बिना गुड़ी नाम सुनते ही मन में एक छोटे से गांव की तस्वीर आती है। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और सीधे साधे प्यारे लोग। यहाँ जिंदगी आराम से चल रही थी। सब एक दूसरे को जानते थे, सुख दुख में साथ देते थे। बिना गुड़ी के लोग मेहनती थे, सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे, ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते थे। उनकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां थीं। गांव के बच्चे भी बड़े शरारती थे, दिन भर खेलते रहते थे, कभी पेड़ों पर चढ़ते तो कभी नदी में नहाते। उनके चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती थी। लेकिन इस शांत गांव में एक मुसीबत आने वाली थी, एक ऐसी मुसीबत जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। प्रेरणा बिना गुड़ी गांव की एक साधारण लड़की। उसका नाम ही उसकी पहचान था। प्रेरणा का मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रेरणा। और प्रेरणा सचमुच अपने नाम जैसी ही थी। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। कोई बीमार हो तो उसकी देखभाल करना, किसी को परेशानी हो तो उसका हल निकालना, ये सब प्रेरणा के स्वभाव में था। प्रेरणा के माता पिता भी उस पर बहुत प्यार करते थे। उन्होंने प्रेरणा को अच्छे संस्कार दिए थे। उसे सिखाया था कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए। गांव के सभी लोग प्रेरणा को बहुत चाहते थे। वह सबकी लाडली थी। लेकिन प्रेरणा के दिल में एक डर भी था, एक ऐसा डर जो उसे रातों को सोने नहीं देता था। कुछ दिनों से बिना गुड़ी गांव में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी थी। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे होते थे, तब किसी के आने जाने की आवाज आती थी। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद कोई जानवर होगा। लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ने लगीं। और फिर एक दिन सुबह सुबह गांव में हंगामा मच गया। एक घर में चोरी हो गई थी। चोर सारा सामान साफ करके ले गए थे। लोगों में डर फैल गया। अब तो हर रात किसी न किसी के घर चोरी होने लगी थी। चोर बहुत चालाक थे, किसी को पता भी नहीं चलता था कि कब आए और कब चले गए। बिना गुड़ी गांव में अब हर तरफ डर का माहौल था। लोग रातों को सोने से डरते थे। बच्चों को अकेले बाहर जाने से मना कर दिया गया था। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर चोरों के बारे में बातें करते थे। तरह तरह के अंदाजे लगाए जाते थे। कोई कहता चोर पास के जंगल में छुपे हुए हैं, तो कोई कहता ये भूत प्रेत का काम है। प्रेरणा भी ये सब देख रही थी। उसके मन में भी डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हिम्मत भी आ रही थी। वह कुछ करना चाहती थी, अपने गांव को इन चोरों से बचाना चाहती थी। लेकिन कैसे? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या एक साधारण लड़की इन चालाक चोरों का मुकाबला कर सकती थी?